हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस। उससे संबंधित हम लोग कुछ टॉपिक था जो पिछले लेक्चर में पढ़े हैं। आज हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर यानी कि प्रश्नावली 9.1 बनाने वाले हैं। तो अगर आप लोग पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर पिछला लेक्चर देखें, ताकि आप लोगों को प्रश्नावली 9.1 के सारे प्रश्न में दिक्कत न हो। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आप लोग का प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और इसमें हम सारा पॉइंट आपको बता चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप लोग का आकृति 9.11 में दिया हुआ है, बुक में आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग इस आकृति को बना देते हैं। तो सबसे पहले हम इस आकृति को बनाएंगे, उसके बाद आपको ये आकृति किस आधार पर बना हुआ है उसको समझाएंगे। इसमें से आप लोग का आकृति जो बना हुआ है वो देखिए कैसे बना हुआ है। ये आपका आकृति दिया हुआ है जो बुक में आप लोगों का होगा, देख लीजिएगा। उसके बाद इधर से उसके बाद ऐसे बना हुआ है आप लोग का। तो इसका नाम भी दिया हुआ है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। और कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 30 डिग्री का। और ये दे रखा है आप लोगों का 20 मीटर। अब हम इसको समझते हैं, इस चित्र को। ये 90 डिग्री है, यानी कि ये चैप्टर ही आपका समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो सबसे पहले इस चित्र को समझते हैं हम लोग। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, यानी कि मान लीजिए ये सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है ये, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ। ये मान लीजिए आपका खंभा है, ये क्या है, आपका खंभा है जो भूमि पर खड़ा है। ये भूमि है आपका, ये मान लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं आपका खंभा है, और ये आपका भूमि है यानी कि धरती, ये आपका भूमि है। और ये रस्सी आपका डोर है जो तना हुआ है, भूमि से लगा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण ये 30 डिग्री का है, भूमि का जो ये स्तर है और ये डोरी द्वारा जो बनाया गया कोण है वो 30 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी कि ये खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना, ये आपका खंभा है ए बी, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना होगा, त्रिकोणमिति का जो फार्मूला होता है, साइन बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, कॉस बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, और टेन बराबर होता है लंब बट्टा आधार। ये सब आपको याद होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी में। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे हम लोग, ये आपका जो है कर्ण हो जाएगा। समकोण त्रिभुज पर आधारित है ये त्रिकोणमिति बेसिस, ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा। तो पता है आप लोगों को कि ऐसा कौन सा फार्मूला यूज करेंगे जिसमें आप लोग को ये भुजा निकालना है हम लोगों को, और ये दिया हुआ है यानी कि ये एच दिया हुआ है कर्ण, और ये पी दिया हुआ है यानी कि लंब। तो किस फार्मूला में एच बट्टा पी या पी बट्टा एच आता हो, आप लोग फार्मूला देख लीजिएगा ध्यान से। तो ए बी सी त्रिभुज में गए तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है लंब बट्टे क्या होता है कर्ण, क्या होता है कर्ण। यानी कि आप लोग लिख सकते हैं इसको पी बट्टे एच,
यही होता है आपका फार्मूला। तो यहाँ पर आपका साइन थीटा यानी थीटा कितना दिया हुआ है आपका साइन 30 डिग्री कितना दिया है बराबर पी आपका क्या है देखिए ए बी, तो यहाँ पर लिखिएगा ए बी जो नाम है आपका, और बट्टे कर्ण एच क्या है आपका ए सी लिखिएगा। अब तो यहाँ पर एंगल फार्मूला याद होगा आप लोगों का, साइन 30 का मान कितना होता है मैं बता चुका हूँ। आप लोग त्रिकोणमिति चैप्टर ज़रूर देख लीजिएगा ताकि ये फार्मूला सब आपको याद रहे। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 कितना होता है साइन 30 डिग्री का मान 1/2। ए बी आपका ए बी कितना है नहीं दिया हुआ है, तो ए बी ये तो खंभा की लंबाई है, ए बी आपको यही निकालना है बट्टे ए सी आपका कितना है 20 मीटर, ये क्या है 20 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे इसको कैंची गुना यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे इसको इससे करेंगे इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 2AB बराबर क्या हो जाएगा 20। अब देखिए ये गुना में उसर जाएगा भाग में, तो ए बी बराबर हो जाएगा 20/2। काटिएगा इसको, ये मीटर में है, ये कितना हो जाएगा 10, यानी कि जो आपका फाइनल आंसर आएगा ए बी बराबर क्या जाएगा 10 मीटर। जो खंभे की लंबाई होगा वो 10 मीटर होगा। तो आप लोग लिखिएगा यहाँ पर खंभे की ऊंचाई लिखिए या लंबाई लिखिए, ऊंचाई क्या है आपका यही निकालने के लिए बोल रहा था, ये खंभे की ऊंचाई कितनी है तो कितना निकला है 10 मीटर, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। पहले पढ़ते हैं उसके बाद आपको समझा के इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है, पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है वो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। इसमें हम लोग आपको पाद बिंदु क्या होता है शिखर क्या होता है, उसके साथ साथ उन्नयन कोण अवनमन कोण ये सब आप लोग नहीं जानते हैं तो लेक्चर इसका 1 ज़रूर देख लीजिएगा ताकि लेक्चर 2 में आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम एक पेड़ बनाएंगे जो आंधी आने से इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। आप देखिए हम फिगर इसका ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एक पेड़ बनाएंगे हम लोग यहाँ पर, देखिए एक पेड़ बनाएंगे हम लोग यहाँ पर हम लोग बनाते हैं इसका पेड़ एक। मान लीजिए एक पेड़ है, ये यहाँ पर आपका एक पेड़ है, ठीक है ये पेड़ है। इसका जो जिस ज़मीन पर ये इसका भाग लगा होता है नीचे के उसको पाद बिंदु बोलते हैं और इसका ये शिखर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ता है, ये तो ज़मीन पर होगा पहले, सबसे पहले इसको ठीक से बनाइए। यहाँ पर हम लोग इसको ज़मीन पर बनाएंगे ऐसे, ये कहीं ना कहीं ज़मीन पर होगा। अब इसमें बोल रहा है ये इसका पाद बिंदु हो गया, ये इसका शिखर हो गया। अब क्वेश्चन बोल रहा था टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है। अब आंधी आया, ये पेड़ मान लीजिए आपका यहाँ से मान लीजिए टूट गया, ये ऊपर का भाग यहाँ तक टूट गया। अब टूटने के बाद ये इस प्रकार मुड़ता है कि पेड़ का शिखर, ये पेड़ का शिखर वो ज़मीन को छू देता है। अब मान लीजिए पेड़ का शिखर टूट के आया और ज़मीन के किसी बिंदु को यहाँ पर आके छू दिया, ये पेड़ का ही शिखर है, छू दिया। उसके बाद बोलता है इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये जो कोण बनाया छूने के बाद ये कितना का 30 डिग्री का। तो पेड़ के पाद बिंदु, ये पेड़ के पाद बिंदु है, तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, यहाँ से यहाँ जो पेड़ का शिखर था ये वाला जो टूट के यहाँ आ गया जो ज़मीन को छूता उतना तक का दूरी जो दिया है आप लोगों का 8 मीटर है। तो ये 8 मीटर दे दिया है आप लोग का, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, यहाँ तक का दूरी जो है 8 मीटर दे दिया है। तो बोला है पेड़ की ऊंचाई यानी ये पूरे पेड़ का ऊंचाई निकालना है। अब इसमें कुछ नामाकरण हम लोग कर देते हैं। मान लीजिए ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ हम लोग इसका जो दिया हुआ है वो हम लोग लिख सकते हैं, चित्र के अकॉर्डिंग लिखेंगे दिया गया है। इसमें क्या क्या दिया गया है सो देखिए, इसमें दिया गया है
ए डी जो पेड़ का जितना दूर भाग टूटता है वो ए सी के बराबर है, क्योंकि टूटा हुआ भाग क्या नीचे मुड़ गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ये दोनों आपस में बराबर है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्यों बराबर है, क्योंकि जितना भाग टूटा है वो नीचे आके गिर गया है, यानी कि इतना दूर टूटा है, शिखर से इतना दूर पेड़ टूटा है जो ज़मीन को छू दिया है। ये भाग और ये भाग दोनों बराबर है। अगर हम लोग ये भाग निकालेंगे और ये भाग दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका बी सी, ये बी सी है हम लोग माने, या सी बी लिखिए, ये कितना है 8 मीटर है, यही आपको दिया हुआ है। इसमें सीधे क्या करना है आप लोगों को, सीधे करना है डी बी, यानी कि बी डी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग सीधे ज्ञात क्या करना है वो लिख लेते हैं। ज्ञात क्या करना है वो देखिए, ज्ञात करना है हम लोग को डी बी या बी डी लिख देते हैं, बी डी ये ज्ञात करना। ये क्या है, पेड़ की ऊंचाई, ये पेड़ की ऊंचाई है या लंबाई बोल सकते हैं। ये पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना, ये हम लोगों को ज्ञात करना है। अब इतना करने के बाद अब हम लोग पर्सन से चलेंगे, पूरा लिख दिए पर्सन से। अब देखिए थोड़ा ध्यान में आप लोगों को ये लाना है, ये तो समकोण त्रिभुज पर आधारित होता ही है। टेन का कुछ फार्मूला होता है जो आपको कैसे यूज करना है वो सोचना है पहले। कौन सा यहाँ पर फार्मूला लगेगा, साइन का, टेन का, कॉस का, कॉट का, सेक का, कौन सा इसमें फार्मूला लगाना है वो आपको ध्यान में रखना है। अब मान लीजिए आपका ये दे दिया है, ये क्या है आपका आधार है यानी कि बी, और ये क्या है आपका लंब है यानी कि पी। तो पी बट्टा बी किस में आता है, टेन का फार्मूला क्या होता है, पी बट्टा बी यानी कि लंब बट्टा आधार। आप लोग फार्मूला ये अच्छी से याद कर लीजिएगा, आपको 5 मार्क्स फार्मूला ही दिलाएगा इसमें, 5 मार्क्स फार्मूला से ही आएगा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। तो हम लोग सबसे पहले इसकी लंबाई निकाल लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक यानी कि ए बी, इसकी लंबाई निकालेंगे यहाँ पर। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे, ए बी सी में ये त्रिभुज लिखेंगे और लिखेंगे टेन 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, पी बट्टा एच होता है। अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे पी, इसका क्या हो गया ए बी हो गया, बट्टा बी क्या होता है इसका बी सी, तो बी सी लिखेंगे यहाँ पर। टेन 30 का मान कितना होता है आप लोग ध्यान में होगा, 1/√3। आप लोग को नहीं याद है तो आप लोग याद कर लीजिएगा, टेन 30 का मान 1/√3 बराबर ए बी आपका कुछ नहीं है, ए बी बट्टे बी सी आपका कितना, बी सी 8 है, 8 लिखिएगा। आप यहाँ पर क्रॉस गुना यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई या कैंची गुना आप बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा √3 ए बी बराबर क्या हो जाएगा 8। आप इधर से गुना भाग में, गुना में है उस साइड जाएगा तो भाग में, 8√3 यानी कि जो ए बी की लंबाई होगी वो 8√3 मीटर होगी। ये लंबाई निकल के आ गया आपको 8√3 ये। अब ये मालूम चल गया आपको, अब निकालना है ये भी। अब यही भाग तो यहाँ मुड़ के टूटा है, तो यहाँ पर हम लोग फिर से इसी त्रिभुज में चलेंगे। आप लोग लिखिएगा यहाँ पर एक बार और फिर से, क्या लिखिएगा, त्रिभुज, पुनः लिखिएगा, पुनः त्रिभुज ए बी सी में। आप तो ए बी सी में फिर से जाएंगे हम लोग। अब ये निकालेंगे एच, ये क्या हो जाएगा आपका एच यानी कि कर्ण। तो कर्ण यानी कि आप लोग यहाँ पर फार्मूला लगा सकते हैं, ये दोनों को लगा सकते हैं पी बट्टा एच, या तो आप लोग बी बट्टा एच या एच बट्टा बी। तो यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कॉस का ही लगा देते हैं। कॉस का फार्मूला क्या होता है आप लोग को पता होगा, कॉस का क्या होता है, कॉस का फार्मूला ये होता है बी बट्टा एच यानी कि आधार बट्टा, क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। ये वाला फार्मूला होता है ना, आधार बट्टा कर्ण। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कॉस क्या है 30 डिग्री, इसका जो फार्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या है आपका बी सी बट्टे ये क्या है ए सी, क्या है आपका ए सी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए सी। आप तो पता होगा ना cos 30 का मान कितना होता है, आप लोग फार्मूला का जो एंगल वाला फार्मूला है आप लोग को नहीं याद है, ज़रूर आपको याद करिएगा और पिछला लेक्चर इसका ज़रूर देखिएगा त्रिकोणमिति, ताकि सारे फार्मूला आप लोगों को समझ में आ जाए, तभी ये सब क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर आप लोग का जो cos 30 का फार्मूला होगा वो साइन वाला जितना होता है ना उसका उल्टा यानी कि पीछे से चलेगा। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ पर cos 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद साइन कितना, 60 का मान कितना होता है, √3/2। तो यहाँ पर cos 30 का मान क्या होगा, √3/2, उसका उल्टा चलता है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग √3/2
2 बराबर लिखेंगे BC बट्टे AC। अब BC का मान था यहाँ पर हम लोग लिख सकते थे √3/2 बराबर BC का मान कितना है 8 बट्टे AC। अब देखिए AC तो बराबर है किसके, AC बराबर है AD के। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गुना करेंगे √3AC बराबर क्या लिखेंगे 16। 8 को 2 से गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा AC बराबर क्या हो जाएगा 16√3। आप देखिए AC किसके बराबर है आप लोग को पता है, AC किसके बराबर है AD के बराबर यानी कि AD। अब पेड़ की लंबाई ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे पेड़ की लंबाई, पेड़ की लंबाई। अब पेड़ की लंबाई क्या है आप लोगों को पता है BD। अब BD को हम लोग क्या लिख सकते हैं BA प्लस AD, इसको लिख सकते हैं आप लोग BA या AB, AB या BA लिख सकते हैं प्लस AD। अब देखिए इसका मान निकला है कितना, इसका मान निकला है आप लोगों का AB कितना है यहाँ पर 8√3, तो यहाँ पर लिखिएगा 8√3 प्लस AC कितना यानी कि AC बराबर है AD के, ये AD कितना हो जाएगा 16√3। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कुछ कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे देखिए यहाँ पर ये दोनों सेम है, क्या सेम है √3 सेम है, तो पहले √3 बाहर निकालेंगे, उसके बाद 8 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 8 अगर कॉमन लेते हैं 8√3 तो ये बच जाएगा 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 2, यानी कि अब इसको हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। चाहे यहाँ पर डायरेक्ट कीजिए ना इसको, यहाँ पर इसको छोड़िए, यहाँ पर कॉमन नहीं लेना है। ये 8√3 है प्लस 16√3 है, इसको जोड़िएगा तो 8 में 16 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 16 में 4 जोड़िएगा तो 20 होगा 24, यानी कि 24√3 डायरेक्ट यहाँ पर हो सकता है 24√3 मीटर। ये पेड़ की लंबाई आ गया आपका 24√3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना 24√3 मीटर। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप लोग एक बार इसको दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा ताकि बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आया है, पेड़ आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लेसन का, आप लोग इसको ज़रूर ध्यान में देख रखिएगा। तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन आप लोगों को, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन बड़ा नहीं, सब क्वेश्चन छोटा ही है, सॉल्यूशन बहुत ही छोटा है, पढ़ने से बड़ा लगता होगा लेकिन सॉल्यूशन बहुत छोटा है। देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है 3 नंबर क्वेश्चन, एक ठेकेदार बच्चे को, सबसे पहले हम इसको पूरा पढ़ते हैं उसके बाद बात समझाते हैं आपको ये कैसे होगा। एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ वो 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढलान की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण पर बनती हो। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। अब हम लोग को फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है, वो 5 वर्ष के बच्चों के लिए और क्या है 10 वर्ष के बच्चों के लिए। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यह 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, तो सबसे पहले एक फिसलन पट्टी बनाएंगे 5 वर्ष के बच्चों के लिए। अब मान लीजिए आप फिसलन पट्टी का जो खंभा है वो 1.5 मीटर है, वो 5 मीटर बच्चों के लिए 1.5 मीटर है। अब मान लीजिए ये फिसलन पट्टी है, खंभा है जो ज़मीन से लगा हुआ है, ये अब ज़मीन पर खड़ा खंभा गाड़ा हुआ फिसलन पट्टी आप लोग ज़रूर देखे होंगे कैसा होता है, बच्चों को खेलने वाला फिसलन पट्टी आप लोग देखे होंगे। अब ये कह रहा है इस क्वेश्चन में जो ये है 1.5 मीटर क्या है ऊंची है, 5 वर्ष के बच्चों के लिए इतना है, यहीं तक है, ये 5 वर्ष के बच्चों के लिए है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है ये कितने डिग्री कोण पर झुका हुआ है, ये आपका जो है वो 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। ये आपका फर्स्ट 5 वर्ष के बच्चों के लिए बन के रेडी हो गया। एक फिसलन पट्टी है, इसकी लंबाई ज्ञात करना है आप लोगों को, ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ये सी, AC की लंबाई ज्ञात करना है, फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी बच्चों को सरकने के लिए 5 वर्ष के लिए। अब बोल रहा है इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए उसकी जो ऊंचाई है ना वो 3 मीटर है। अब मान लीजिए ये 1.5 है, इससे डबल होगा, मान लीजिए यहाँ तक आएगा, तो यहाँ तक आएगा, ये कितना है आपका, ये पूरा आपको दे दिया है कितना 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना दे दिया है आपका
ये 3 मीटर है, 3 मीटर ये पूरा दे दिया है, यहाँ से यहाँ तक क्या दे दिया है, 3 मीटर दे दिया है। अब इसके लिए जो फिसलन पट्टी की जो ढलान है वो कितना डिग्री के एंगल पर है, वो 60 डिग्री के एंगल पर है। कितना है, 60 डिग्री, एक ही पॉइंट से है। ये टोटल कोण कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग बना देते हैं, ये क्या है, 60 डिग्री के एंगल पर है। कितना डिग्री के एंगल पर है, 60 डिग्री पे। और इसकी जो यहाँ पर मान लीजिए ये डी है कोई पॉइंट। अब इसकी लंबाई ज्ञात कर, इसकी जो ढलान की जो फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए वो ज्ञात करना है। तो ये 5 वर्ष के बच्चों के लिए ये है और इससे अधिक के बच्चों के लिए ये ढलान है। ये दोनों को क्या करना है, हम लोगों को निकालना है, बराबर नहीं है, इसको निकालना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब मान लीजिए आप लोग हम छोटा त्रिभुज में चलते हैं। 5 वर्ष के बच्चों के लिए ये त्रिभुज बना और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना है 5 वर्ष के बच्चों के लिए, और ये निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष के बच्चों के लिए, 5 वर्ष के बच्चों के लिए, 5 वर्ष के बच्चों के लिए हम लोग यहाँ पर निकालेंगे फिसलन पट्टी की लंबाई। क्या निकालेंगे, फिसलन जो पट्टी है उसकी लंबाई हम लोग निकालेंगे, लंबाई। तो फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, AC। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप लोग, AC। ठीक है, ये निकालना है आप लोगों को। तो ये आपका टॉपिक था 5 वर्ष के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना, यानी कि AC। अब मान लीजिए आपका ये P लंब है और क्या है ये H निकालना है, कर्ण। तो P/H कौन सा फार्मूला लगाएंगे, साइन का। तो साइन का क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो साइन कितना लगाइएगा, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और लंब बट्टा कर्ण होता है, यानी कि सबसे पहले लंब होगा AB, अब बट्टे क्या हो जाएगा, AC। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2, ये आप लोग को याद रहना चाहिए। AB का मान है 1.5 और AC का मान नहीं है, निकालना है। ये 5 वर्ष के बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई हो जाएगा AC। गुना कीजिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से ऐसे वाला कैंची गुना, AC बराबर हो जाएगा कितना, 1.5 को गुना कीजिएगा 2 से, कितना हो जाएगा, AC बराबर 1.5 को 2 से गुना कीजिएगा तो ये 3 हो जाएगा, यानी कि 3 मीटर। कितनी हो जाएगी, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, 3 मीटर। ये 5 वर्ष के बच्चों के लिए हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब इसको हम लोग नीचे करते हैं सबसे पहले। अब निकालेंगे त्रिभुज बड़ा वाला में चलते हैं। ये बड़ा वाला है ना, यहाँ D है, दिख रहा होगा यहाँ पर आप लोगों को, क्या है ये, DBC में। अब हम लोग यहाँ पर त्रिभुज हम लोग यहाँ पर लिख सकते थे त्रिभुज ABC, ABC में, ये आप लोग लिखिएगा ज़रूर, ये सब लिखना ना भूले। अब हम लोग चल रहे हैं त्रिभुज BDC में। ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये बड़ा थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, आप लोग को नीचे करके दिखा देता हूँ। ये त्रिभुज में चलना है BDC में, जिसका एंगल है वो 60 डिग्री का है। इसमें भी आपको P दे रखा है, देखिए ये P है और ये इसका H निकालना है। P कितना है आपका, 3 मीटर, यानी कि DC कितना है, 3 मीटर। तो यहाँ पर लिखिएगा त्रिभुज BDC में। यहाँ पर आप लोग क्या लगाइएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका P दिया हुआ है, H, इसमें भी क्या लगाएंगे, साइन 60 का। इसमें साइन, इसका एंगल कितना था, 60, बराबर क्या होता है, P/H। P हमारा क्या है, BD, इसकी लंबाई दे रखी है 3 मीटर, अब बट्टे क्या है, DC। ये निकालना है फिसलन पट्टी। ये 10 वर्ष के बच्चों के लिए है, कोष्ट में लिख देता हूँ 10 वर्ष के बच्चों के लिए। 10 वर्ष के बच्चे, 10 वर्ष नहीं, इससे अधिक, यानी कि 5 वर्ष से अधिक वर्ष, 5 वर्ष के अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए, क्या है, अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए था, उम्र वाले बच्चे, उम्र वाले, ये सब जरूर लिखिएगा, मार्क्स अच्छा दिलाएगा। 5 वर्ष के अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए निकालना है हम लोग क्या, फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी। तो साइन 30 का मान क्या होता है, √3/2, ये आप लोग याद रखिएगा। BD क्या है, 3 मीटर आपका दिया हुआ है, बट्टे DC निकालना है। ये DC क्या है, ये फिसलन पट्टी की लंबाई है 10 वर्ष के, या सॉरी 10 वर्ष बोला जाता है, इसमें 5 वर्ष के अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा √3, DC बराबर क्या हो जाएगा, 6, 3 दूना क्या हो जाएगा, 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर हम लोग। अब ये निकल के आ जाएगा आपका DC बराबर क्या निकल जाएगा, 6√3, यही निकल जाएगा ना, DC बराबर 6√3। ये हो जाएगा क्या आपका 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, ये हो जाएगा।
तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिएगा और कमेंट में बताइएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही छोटा है, आसान है। आप लोग देखिए क्या कह रहा है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अब इसमें हम लोग उन्नयन कोण आपको बता चुके हैं, पाद बिंदु क्या क्या होता है वो भी बता चुके हैं। और नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में ज़रूर देखिए, मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ, नहीं तो पिछला लेक्चर आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो पाद बिंदु क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण, ये सब चर्चा होगा इस सब क्वेश्चन में, तो आपको ईजी समझ में आ जाएगा। तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, अब मान लीजिए भूमि है आपका ये, अब मैं भूमि, ये आपका एक भूमि है, मैं बना रहा हूँ यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर एक मीनार है, यहाँ ऊपर की ओर एक मीनार बना रहा हूँ छोटा सा, देखिएगा ये आपका मीनार है छोटा सा, देखिए ये मीनार है। भूमि के एक बिंदु से ये क्या है आपका एक मीनार है, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग क्या है मीनार। और ये आपका भूमि, अब पता है इसका ये पाद बिंदु होगा, इसका ये शिखर होगा। उन्नयन कब होता है, जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं किसी वस्तु को, तो जो हमारा कोण बनता है क्षैतिज रेखा और जो हमारा दृष्टि रेखा के बीच कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं, ये आप लोग को पता होगा। तो हम लोग नीचे से देखेंगे, इस बार ऊपर से जब हम नीचे की ओर देखेंगे तो हमारा अवनमन कोण होता है, तो ऊपर कोण बनेगा। यहाँ पर हम लोग का कह रहा है उन्नयन कोण आपका 30 डिग्री है। किसका है, देखिए पहले जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर, अब मीनार के ये पाद बिंदु है, यहाँ से हम लोग 30 मीटर की दूरी पर जा रहे हैं। अब यहाँ से जो हमारा जो उन्नयन कोण बनेगा, यहाँ से हम किसी वस्तु को, मीनार के शिखर को देख रहे हैं, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से हम मान लीजिए मीनार का शिखर ये है, अब हम इसको देख रहे हैं, इसको देखेंगे तो हमारा कोण कितना बनता है, वो कितना बनेगा, वो हमारा कोण वो 30 डिग्री का एंगल पर बनेगा। ये कोण है, हम क्या तीर का निशान बनाते हैं, हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, ये शिखर है आपका मीनार की शिखर है, ये पाद बिंदु है आपका, और यहाँ पर 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है जहाँ से हम मीनार की शिखर को देख रहे हैं, और इसके साथ जो कोण है वो हमारा कितना है 30 डिग्री है। अब ये फिगर आप लोगों को ड्रॉ किए, ये समझ में आ गया होगा, तो हम नाम दे देते हैं, ये ए है आपका, ये बी है और ये सी है। अब इसमें क्या बोला है निकालने के लिए, मीनार की ऊंचाई। अब ये निकालना है हम लोगों को, अब पता हो गया आप लोगों को, ये निकालना है, यानी ए बी निकालना है। ए बी क्या है, ए बी मीनार की ऊंचाई है, ये सब लिख लीजिएगा, मीनार की ऊंचाई ये निकालना है हम लोगों को, ठीक है, ये निकालना है हम लोगों को, नहीं दिया हुआ, ये निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसका आधार जो है 30 मीटर दिया हुआ है, ये निकालना है पी, तो पी बट्टा बी, सॉरी ये पी है ये बी है, तो पी बट्टा बी कौन सा फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, टेन का क्या लगाएंगे, टेन 30, क्या लगाएंगे 33, यानी कि पहले लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। 33 बराबर क्या होता है इसका फार्मूला, पी बट्टा बी, तो ए बी जो मीनार की ऊंचाई है बट्टा बी सी, यही होता है इसका फार्मूला। इसका मान होता है 33 का क्या 1/√3, ये आप लोगों को याद होगा ज़रूर, बराबर ए बी मीनार की ऊंचाई है, ए बी लिखेंगे, बट्टा बी सी 30 मीटर दिया हुआ है आपका, क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3 ए बी बराबर क्या हो जाएगा 30। अब ए बी है बराबर क्या हो जाएगा 30√3 मीटर, यही तो आपका मीनार की ऊंचाई होगा, ये क्या है मीनार की ऊंचाई। तो लिख दीजिएगा मीनार की ऊंचाई या लंबाई क्या है 30√3 मीटर, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम लोग, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत छोटा क्वेश्चन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5 पतंग पर आधारित है। पतंग आप लोग ज़रूर आए होंगे और पतंग के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे। तो क्या कह रहा है, भूमि के 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। अब भूमि के 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो पढ़े उसको पहले फिगर के द्वारा ड्रॉ करेंगे। अब मान लीजिए ये आपका भूमि है, ये भूमि का स्तर है। अब यहाँ से ऊंचाई, कितने ऊंचाई पर हम पतंग उड़ा रहे हैं, अब मान लीजिए ऊपर यहाँ पर पतंग इतने ऊंचाई पर उड़ा रहे हैं, देखिए भूमि से इसका जो ऊंचाई होता है सीधा, यहाँ पर हम लोग पतंग उड़ा रहे हैं, क्या उड़ा रहे हैं पतंग, ये आपका क्या है पतंग है, इसको हम पतंग के द्वारा इंडिकेट करते हैं, ये पतंग हम उड़ा रहे हैं, यहाँ से ऊंचाई है पतंग उड़ रहा है। अब इसमें डोर होगा लगा हुआ यहाँ पर डोर, तो आगे पढ़ते हैं उसके बाद पता चलेगा। पतंग में लगी डोर को
अस्थायी रूप से एक भूमि के बिंदु से क्या करते हैं, बांध देते हैं। सबसे पहले ये तो ऊंचाई इसका क्या है, कितना दिया हुआ है, 60 मीटर। ये जो पतंग उड़ रहा है हमारे से 60 मीटर ऊंचा, भूमि से 60 मीटर ऊंचा उड़ रहा है। अब इसको पतंग से लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। अब मान लीजिए हम किसी बिंदु, मान लीजिए भूमि के यहाँ पर, यहीं पर, मान लीजिए यहीं पर, चाहे यहीं पर, किसी एक बिंदु को इसका डोरी है जो लगा होगा, यहाँ से कोई व्यक्ति उड़ा रहा है इसको, इसका डोर यहाँ आएगा, इसका डोर मान लीजिए यहाँ होगा, यहाँ मान लीजिए डोर है इसका, ये डोरी है, यहाँ पर लिख देते हैं डोरी, ठीक है। ये ऊंचाई है, ये भूमि है आपका, ये सब लिख देते हैं ताकि आप लोग को अच्छा समझ में आए। अब भूमि के साथ उस डोरी का झुकाव 60 डिग्री, ये डोरी है ना, ये भूमि के साथ कितना डिग्री का झुकाव पर, ये 60 डिग्री के झुकाव पर है। अब मान लीजिए ये कितने डिग्री पर है, 60 डिग्री के झुकाव पर है, इसका जोड़ कितना है, 60 डिग्री। किसके साथ, भूमि के साथ ये 60 डिग्री के झुकाव पर था, भूमि के साथ ये 60 डिग्री के झुकाव पर हम बांध दिए। तो यह मान कर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। अब ये जिसका डोरी है इसे पूरा तना हुआ है, इसमें थोड़ा सा भी ढील नहीं है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करिए। अब यही ज्ञात करना है, नामकरण कर दीजिए, ये ए है आपका, ये बी है और ये सी है। अब ए सी यानी कि डोरी की लंबाई, ए सी क्या है आपका, डोरी की लंबाई, हम लोग यहाँ पर माने हैं डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई है ए सी, यही तो निकालना है आप लोगों को, ये निकालना है डोरी की लंबाई। कितना ऊंचा पतंग उड़ रहा है, 60 मीटर, कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 60। तो हम लोग का यहाँ पर ये क्या दिया है, पी दिया हुआ है और ये एच निकालना है, पी बटे एच। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पी बटे एच, साइन का लगाएंगे, साइन कितना का, एंगल का कितना है, 60, तो 60 लगाएंगे। अब पी बट्टा एच यानी कि ए बी बट्टे ए सी, ए सी हो जाएगा, यानी कि लंबट्टा कर्ण होता है साइन का, साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर ए बी आपका कितना, 60 बट्टे ए सी। तो निकालना है ये डोरी की लंबाई, क्रॉस गुना करेंगे, √3 गुना ए सी, ऐसे वाला गुना करेंगे कैंची गुना, बराबर ये 120 हो जाएगा। ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 120√3 मीटर। ये क्या हो जाएगा, डोरी की लंबाई, क्या आ जाएगा, डोरी की लंबाई कितना निकाले हम लोग, 120√3 मीटर, आंसर हो जाएगा फाइनली। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 का 5 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और अगली लेक्चर में हम लोग 6 से बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।